हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेरियोडिकल एसे, जो न्यू क्लासिकल एज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पेरियोडिकल एसे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यू क्लासिकल एज का। ठीक है, न्यू क्लासिकल एज में बहुत पॉपुलर हुआ था। ये जो है इसका जो वे ऑफ राइटिंग है ये बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि ये शॉर्ट पीस ऑफ पेपर में आता था। न्यूज़पेपर के अंदर पहले मैगजीन्स में छोटे छोटे मैगजीन्स डेली डेली जो न्यूज़पेपर थे उसके बीच में अटैच होके आते थे। इसमें जो है वेराइटी ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, जैसे सोसाइटी के को ठीक रखना, कैसे उसको वेल बिहेव्ड बनाना, मोरलिटी पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, कि पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए। और इसमें जो जो वे ऑफ कन्वर्सेशनल टॉकिंग रहती थी वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में रहती थी कि कोई भी दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सके, उस टॉपिक पर बात कर सके। इंटरटेन बेस्ड था कि लोगों को हम इंटरटेन कर सके, एजुकेट कर सके। जो मिडिल क्लास ऑडियंस है उन लोगों को कुछ अच्छी सीख भी दे सके, इंटरटेन भी कर सके। ओनली एंटरटेनमेंट बेस्ड नहीं था, एजुकेशन बेस्ड भी था। पेरियोडिकल ऐसे में फोकस्ड किया जाता था एवरीडे लाइफ में जो चैलेंजेस आती थी, जो लोग नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल फेस करते हैं, उसके बारे में। इसके जो प्रोमिनेंट ऑथर थे जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, ये जो है वेल नोन पब्लिश्ड किया था द स्पेक्टेटर, द टैटलर। ये जो जोसेफ एडिसन का ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा पेरियोडिकल ऐसे था उस टाइम का। दीज ऐसे वर रिटन इन अ क्लियर एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ये जो क्लियर और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में लिखा गया था कि आपस में दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सके, ठीक है, और जो रीडर है उसको अच्छे से समझ आए, ऐसा लैंग्वेज में ये था। जो टॉपिक्स थे वो लोगों को एडवाइस भी देते थे गुड मैनर के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सनल कैरेक्टर, मतलब खुद का पर्सनल कैरेक्टर आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रखना चाहिए, जेंटल सोशल हैबिट्स, अच्छे अच्छे हैबिट्स क्या क्या होती है सोसाइटी में रहने के लिए। तो ऐसा गोल था जो इनकरेज करता था रीडर को कि बैलेंस्ड और रिस्पेक्टेबल लाइफ बना के रखें। अदर अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ये था पेरियोडिकल ऐसे कि वो फोकस करता था सोसाइटी को इम्प्रूव कैसे करते हैं। सोसाइटी को इम्प्रूव करने में भी उसका ध्यान था, ठीक है। इंटरटेनिंग बेस भी था और एजुकेशनल बेस भी था, ठीक है। ये लोगों की मॉरलिटी को भी बढ़ाता था, ठीक है। उसको देख के सिर्फ लोग एंटरटेन ही नहीं होते थे रीडर्स, उसको देख के टीचिंग मोरल लेसन्स, कुछ नए मोरल लेसन्स भी बच्चे बड़े सब पढ़ते थे, ठीक है। ह्यूमर एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल टू हाईलाइट द फ्लॉज इन द ह्यूमन बिहेवियर एंड इंस्पायर पॉजिटिव चेंज। और जो आमतौर पर लोग गलती करते हैं, ठीक है, जो गलती करते हैं लोग, उसके बारे में भी ह्यूमन को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, कैसा पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लाना चाहिए, सोसाइटी को कैसे पॉजिटिविटी से भरना चाहिए, उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। These made periodical essays an influential part of the neoclassical. Influential मतलब लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता था, ऐसा पार्ट था न्यू क्लासिकल एज का। हेल्पिंग द पीपल एंड शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, प्रमोट द वैल्यूज, ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड गुड कंडक्ट। अच्छे तरीके से वेल डिसिप्लिन रहना, गुड कंडक्ट करना, ठीक है, लोगों को पब्लिक ओपिनियन को बढ़ावा देना, ऐसा पेरियोडिकल ऐसे में चलता था। तो इन पेरियोडिकल ऐसे नॉर्मली बेस्ड था एंटरटेनिंग के लिए और टीचिंग टीचिंग मोरल लेसन्स के लिए था। तो आपको मैंने समझाया होगा, अच्छे से समझ आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें।